चलिए, सादा पेज है कि नहीं? इसी पर नंबर दे देंगे। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए। करेंसी नोट प्रेस नासिक कितना मूल्य वर्ग के नोट छापती है? ग्रुप ए से। हाँ हाँ सही है, 10, 50, 100 और 500 रुपये का नोट छापती है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बैंक नोट प्रेस देवास यह कितना रुपये के नोट छापती है? सही है, 20, 50 और 100 रुपया का नोट छापती है बैंक नोट प्रेस देवास, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? हाँ सही है, मैसूर कर्नाटक और सालबनी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताएगा बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई होने वाले कागज का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हाँ सही है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय अधिकृत है? हाँ ठीक है, वित्त मंत्रालय। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताएगा DFHI की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1988। ग्रुप ए से बताएगा DFHI का पूर्ण रूप क्या है? हाँ सही है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। DFHI द्वारा निर्धारित दर सामान्यतः बैंक दर से क्या होती है, ऊपर या कम? सही है, बैंक दर से ऊपर होती है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। कॉल दर बैंक दर से क्या हो सकती है? ग्रुप ए से। कॉल दर ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर या नीचे हो सकती है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। भारत में इस समय दो कॉल दर है, कौन कौन? भारत में इस समय दो कॉल दर है, कौन कौन? बोलेगा पास, बोले ग्रुप ए से। बैंक करके वो अंत बैंक करके। हाँ सही है, ठीक है, अंत बैंक कॉल दर और DFHI की उधारी दर। हाँ सही है, अगला बताएगा ग्रुप ए से।
बताइएगा ग्रुप ए से, अल्प अवधि की प्रतिभूतियां जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है क्या कहलाती है? अल्प अवधि की प्रतिभूतियां जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। चलिए पास बोले ग्रुप बी से। हाँ फिर से इसको सुनिए, अल्प अवधि की प्रतिभूतियां जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है वह क्या है? चलिए पास, यह ट्रेजरी बिल्स। हाँ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए ट्रेजरी बिल का निर्गमन सरकार के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई कितना दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? हाँ सही है, 91 और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करती है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की शुरुआत कब की गई थी? सही है, 1955। ठीक है, बताएगा भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को कब बंद कर दिया गया था? सही है, 97-98 की बजट से बंद कर दिया। अगला बताएगा ग्रुप बी से, तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम क्रमशः बताइए कौन कौन है? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बिल्स है ना, उसके बाद कॉल मनी। ठीक है, पहला है नगद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स और उसके बाद कॉल मनी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंक द्वारा होती है जो दूसरे बैंकों के अत्यंत ही अल्प समय के लिए उधार लेते हैं। यह कितना समय होता है, कितना से कितना रेंज में है? सही है, 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, जब उधारी एक से अधिक दिन की होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ जब उधारी एक दिन से अधिक की होती है तो उसे क्या कहते हैं? पास, सही है, हाँ उसे कॉल नोटिस कहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, जब उधारी एक दिन की होती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कॉल मनी कहते हैं। बताएगा ग्रुप बी से, सामान्यतः कॉल रेट को रात भर की रेट के रूप में जाना जाता है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है। यूएसए में इसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, उसे फेडरल रेट कहते हैं यूएसए में। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, बैंक दर को और क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं बैंक दर को। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन? हाँ सही है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है? ग्रुप ए से किस बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है? हाँ ये दोनों में बताना है। पास, हाँ ठीक है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? MMFS, ट्रिपल MFS, यह स्थापना कब की गई थी? बोलेगा? पास, ठीक है, 1992। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है? किस बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है? ठीक है, गिल्ट एज बाजार में, सही है। बताएगा ग्रुप बी से, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस प्रकार भिन्न है? पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस प्रकार भिन्न है? हाँ ठीक है, पूंजी बाजार में क्या होता है, मध्य और दीर्घकालिक कोषों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, पूंजी बाजार में। जबकि बाजार, हाँ उसमें दीर्घ अवधि के लिए होता है, ठीक है, हाँ मुद्रा बाजार में दीर्घ अवधि के लिए और इसमें अल्प अवधि के लिए। अगला बताएगा, ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि कितना रुपया तथा इसी गुणक में होती है? ठीक है, 25,000 अथवा इसी गुणक में होती है। अगला बताएगा, सामान्यतया कॉल दर कहाँ न्यूनतम और कहाँ उच्चतम होती है? ग्रुप बी से, हाँ शहर के नाम बताना है। हाँ सही है, मुंबई में कॉल दर न्यूनतम और कलकत्ता में उच्चतम होता है, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, नोएडा की टकसाल कब स्थापित की गई थी? सही है, 1989 में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, मुंबई की टकसाल कब स्थापित की गई थी? हाँ सही है, 1830 में, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से,
कोलकाता की टकसाल की स्थापना कब की गई थी? हाँ 19 सही है 1950। हाँ ठीक है। हैदराबाद का 1903, ठीक है, और कलकत्ता का 1950 और नोएडा का 1989। मुंबई हैदराबाद कोलकाता, मुंबई हैदराबाद कोलकाता क्रमशः में है, तो ये हो जाएगा 1830, 1903, 1950, ठीक है। और फिर उसके बाद नोएडा की स्थापना 1989 में, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कहाँ की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों जैसे मेडल का भी उत्पादन किया जाता है? दो गो है। हाँ सही है, मुंबई और कोलकाता के टकसालों में, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1 जुलाई 2011 को आरबीआई द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार उधार लेने तथा उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं। ये कौन कौन है? जैसे उधार लेने वाला और देने वाला कौन कौन हो सकता है, ठीक है, जैसे बैंक है, और कौन कौन है? हाँ बताइए तीनों। ठीक है। हाँ सही है, प्राथमिक डीलर, ये तीनों होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए ASLV का पूर्ण रूप क्या है? हाँ ASLV, हाँ सही है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताएगा ASLV के तहत कितना से कितना किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था? सही है, 100 से 150 किलोग्राम। अगला बताएगा ग्रुप बी से, PSLV का पूर्ण रूप बता दीजिए आप लोग। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कितना किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया था? सही है, 1200 किलोग्राम। अगला बताएगा ग्रुप बी से, HTPB का पूर्ण रूप क्या है? HTPB, PB, हाँ HTPB। ये ठोस प्रणोदक है ना, ईंधन का। हाँ सही है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है।
अगला बताइएगा ग्रुप ए से। हाँ, ठोस प्रणोदक के अंतर्गत एचटीपीबी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है पीएसएलवी में। ठीक है, अब बताइएगा पीएसएलवी में ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ ठीक है, अमोनिया पर फ्लोरेट। ठीक है, अमोनिया पर क्लोरेट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइएगा पीएसएलवी की कुल कितनी उड़ान कराई गई? हाँ, पीएसएलवी की कुल कितनी उड़ानें कराई गई? पास बोलेगा ग्रुप ए से। बोलिए कितना? टोटल कितना? हाँ टोटल, नहीं नहीं, टोटल टोटल कितना उड़ानें कराई गई थी, सक्सेस और अनसक्सेस दोनों मिला करके? मेरे पास यह है तीन। ठीक है, हाँ 3 टोटल। हाँ, पहला जो है असफल हुआ था, बाकी 2 उड़ान सफल हुआ था पीएसएलवी का। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन है? हाँ, जो देश के समुद्री इलाकों विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा? बताइए। एकदम सही नाम बताइए। हाँ बोलिए जल्दी से। चलिए पास बोले ग्रुप बी से। भारत का पहला सैनिक उपग्रह का नाम बताइए। एससीटी नहीं, यह है टीईएस। हाँ टीईएस, भारत का पहला सैनिक उपग्रह है टीईएस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। जीएसएलवी का पूर्ण रूप बताइए। जीएसएलवी हाँ जीएसएलवी। हाँ ठीक है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। यूडीएमएच का पूर्ण रूप क्या है? यह भी एक प्रणोदक है, बताइए। हाँ, यूडीएमएच का पूर्ण रूप। चलिए पास बोले ग्रुप बी से। चलिए पास, यह है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। हाँ हाँ, ये द्रव वाला है, वो ठोस था। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, यूडीएमएच। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। हाँ, इसमें जो है NO2 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। हाँ, Na2 और UDMH है ना, UDMH का भी प्रयोग किया जाता है प्रणोदक के अंतर्गत होगा। अगला बताएगा ग्रुप बी से। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है,
हाइड्रोजन कितना ताप पर और ऑक्सीजन कितना ताप पर प्रयोग किया जाता है? हाँ सही है। हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जीएसएलवी की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान जो कि असफल रहा था कब किया गया था? ग्रुप ए से 2003 गलत है। ग्रुप बी से, हाँ ठीक है 2001। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, निम्न तापकी। बताइएगा ग्रुप ए से, क्रायोजेनिक ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? क्रायोजेनिक ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? बोलिए। ठीक है, क्रायोस, जो बर्फ के समान शीतल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, निम्न तापकीय विज्ञान में कितना से कितना डिग्री सेल्सियस नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है? हाँ बोलिए। 0 से कितना है? 0 से 15 पास। सही है, 0 से 150। ठीक है, ये बोल दे 15 बोल चलिए शांत हो जाइए। बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस रॉकेट में किया गया था और किस देश के द्वारा किया गया था? क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश के द्वारा किस रॉकेट में प्रयोग किया गया था? चलिए पास। ग्रुप बी से बताइए। हाँ सही है। हाँ, अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। एटलांस संटूर, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला कैमा देश है? सही है, छठा देश है। ग्रुप ए से बताइएगा भारत से पूर्व यह क्षमता किन किन देशों को प्राप्त है? 5 देश बताइए। ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? सही है, होमी जहांगीर भाभा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1954। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम
किसके तत्वाधान में किए जाते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1 जनवरी 1995। बताएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप बी से। ठीक है, जिनेवा। अगला बताएगा, ग्रुप ए से, किस सम्मेलन में चीन को WTO का सदस्य बनाया गया? हाँ सही है, 2001 दोहा सम्मेलन में। अगला बताएगा, ग्रुप बी से, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, सिंगापुर में दिसंबर 1996। अगला बताएगा, ग्रुप ए से, वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है? हाँ सही है, हाँ, नागोजी ओकांजा इवेला कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। ठीक है, सही है, हाँ, ये पहले वाला दिया हुआ। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रुप बी से, WTO की सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है, 164। बताएगा, 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रुप बी से, बताएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? इनर सिक्स के रूप में। ग्रुप बी से। हाँ हाँ सही है, 1958, 1 जनवरी 1958। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रुप ए से, बताएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? गलत है। हाँ ठीक है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। अगला बताइए, ग्रुप बी से बताइए, बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से कब बाहर हो गया? हाँ 2020 से अलग हुआ है। ठीक है, हाँ जनवरी 2020 में अलग हो गया। ठीक है, हाँ अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब की गई? ठीक है, 1 जनवरी 1994। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, चलिए शांत रहिए, हल्ला नहीं किया जाना। देखिए बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, देखिए और बाहर से लोग भी जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है, इसलिए हल्ला नहीं किया जाता। बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए कब फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी? ग्रुप बी से।
बोलेगा। हाँ सही है, 1998 में। ठीक है, चलिए शांत शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ है? द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप ए से बस सही है, लग्जमबर्ग में है। ठीक है, हाँ लग्जमबर्ग में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, लग्जमबर्ग। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, यूरो का चलन कब प्रारंभ हुआ? हाँ सही है, 1 जनवरी 2002। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए, यूरोपीय संघ के 28 देशों में से कितना सदस्य देश में यूरो का चलन है? सही है, 18। अब घटा है। ठीक है, मुद्रा टोटल 27 है, और ये बाहर हो गया ना यूके, उसके बाद 27 हो गया। ठीक है, हाँ मुद्रा का उपयोग कर रहा है 18 देश। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप ए से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? बोलेगा पास। ठीक है, जेनेवा। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइएगा ग्रुप बी से, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ कौन कौन सा देश भी शामिल है इसमें? हाँ 3 गए हैं। चलिए पास बोले ग्रुप ए से। नॉर्वे है, आइसलैंड है। हाँ सही है, ठीक है, आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे, 3 देश यूरोपीय संघ के अलावा। यूरोपीय संघ तो है ही है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ESA का पूर्ण रूप बताइए। ESA हाँ ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1975 में। अगला बताइए ग्रुप ए से, यूरोप के कितने देश है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सदस्य हैं? सही है, 20। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की कुछ सह परियोजनाओं में और कौन सा देश भाग लेता है? सही है, कनाडा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? सही है, पेरिस फ्रांस में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, NATO नाटो का पूर्ण रूप बता दीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा नाटो की स्थापना कब की गई थी?
पास, ठीक है, 4 अप्रैल 1949। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, नाटो में कितने सदस्य शामिल हैं? ठीक है, 29। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 1949 में गठन के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? बोलिए। सही है, 12। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, नाटो के कौन कौन से अंग हैं? हाँ, 4 अंग हैं, कौन कौन? परिषद, उप परिषद, सैनिक समिति, परिरक्षा समिति। हाँ, ठीक है। हाँ, परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1966 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 67। ठीक है, 67। ग्रुप बी से बताइएगा एडीबी का मुख्यालय? ठीक है, मनीला। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एडीबी के प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ स्थित है? 3 जगह है। बोलिए बोलिए, बोले जाइए। हाँ, टोक्यो और वाशिंगटन में। हाँ, एक और नहीं, ये फ्रैंकफर्ट। हाँ, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ओपेक का पूर्ण रूप बता दीजिएगा। ओईसी, ओपेक नहीं, ओईसीडी का पूर्ण रूप बताइए आप। हाँ, ओईसीडी। ओईसीडी, हाँ, डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप ए से, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, 34। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आसियान का पूर्ण रूप बताइए। ASEAN, इधर से। सही। हाँ, एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आसियान की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ठीक है, 8 अगस्त 1967। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। ग्रुप बी से 10 देश का नाम बताइए। हालांकि हाँ, सही है, इंडोनेशिया ये संगठन के समय, स्थापना के समय था। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये स्थापना के समय था इसमें। ठीक है, पूरा देश इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी कब बना लिया गया?
ग्रुप ए? 96 में। सही है, 1996, 24 अगस्त 1996। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से सार्क का पूर्ण रूप बताइए। SAARC। हाँ हाँ साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, काठमांडू में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 7-8 दिसंबर 1985। बताइएगा ग्रुप ए से इसके सभी सदस्य देशों के नाम बताइए, बहुत ही वीवीआई है। हाँ ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से G8 की स्थापना कब और किस देश के द्वारा हुई थी? हाँ G8, जो भी G7 है वही। हाँ जो अब G7 हो गया है, बताइए G8 की स्थापना कब हुई थी? नहीं, पास। ठीक है, 1975। अगला बताइएगा ग्रुप बी से G8 के सदस्य देश 8 का नाम बताइए, वो तो बाहर हो गया है। हाँ बोलिए। ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, जापान। रूस बाहर हो गया, लेकिन जिस समय स्थापना हुआ था उस समय था। नहीं, चलिए सुन लीजिए, कनाडा, हाँ बोल दिए, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, और रूस तो बाहर हो गया। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ठीक है, क्लो झाओ। फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, नोमैडलैंड। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, नोमैडलैंड। अगला बताइए ग्रुप ए से 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, फ्रांसेस मैकडोरमंड फिल्म है नोमैडलैंड के लिए। ग्रुप बी से बताएगा 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। सही है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, नोमैडलैंड। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, फ्रांसेस मैकडोरमंड नोमैडलैंड। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा। सही है, द क्राउन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, चलिए इंडिया डे है, सही है। इसके फिल्म का नाम बता दीजिए, फिल्म का नाम बता दीजिए। हाँ इंडिया डे के फिल्म। चलिए
यह है द यूनाइटेड, हाँ बोलिए। द यूनाइटेड स्टेट वर्सेज बिली हॉलिडे, है ना, वर्सेज बिली हॉलिडे। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? हाँ सही है, चैडविक बोसमैन। यह फिल्म का नाम क्या है? मी रेनीज ब्लैक बॉटम, है ना, मी रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए दिया गया। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया 2021 में? सही है, गोवा में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में 2021 में हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? हाँ ठीक है, इनटू द डार्कनेस, डेनिश फिल्म है इनटू द डार्कनेस। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ फिर से इसको सुनिए ध्यान से, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ व्यक्ति है, ये इटालियन सिनेमेटोग्राफर है, इटालियन सिनेमेटोग्राफर है, उसका नाम बताइए। पास बोले ग्रुप बी से, फिर से सुनिए इसको, बताइएगा भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 2021 में गोवा में हुआ, इसमें सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? दिया गया इटालियन सिनेमेटोग्राफर को, नाम क्या है उसका? चलिए पास, ये है विटोरियो स्टोरारो, है ना, हाँ विटोरियो स्टोरारो। ठीक है, इसमें फोकस कंट्री कौन था? सही है, बांग्लादेश। अगला बताइए ग्रुप ए से, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? सही है, विश्वजीत चटर्जी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताएगा यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ हाँ, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए पास बोलिए। हाँ ठीक है, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा सोम, है ना, तिलोत्तमा सोम। अगला बताएगा ग्रुप ए से, तिलोत्तमा सोम के फिल्म का नाम बताइए जिसके लिए पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। हाँ ठीक है, फिल्म रागिर द वेफेयरर्स, हाँ वेफेयरर्स। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, रागिर द वेफेयरर्स फिल्म के निर्देशक कौन है? हाँ ठीक है, गौतम घोष, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो कि 22 मार्च 2021 को जारी किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? हाँ 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। हाँ ठीक है, मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हम, मलयालम भाषा है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, छिछोरे। अगला बताइए ग्रुप ए से, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? दो अभिनेता। हाँ ठीक है,
मनोज बाजपेयी को भोसले हिंदी फिल्म के लिए और धनुष को असुरन तमिल फिल्म के लिए दिया गया। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, हाँ, पंगा के लिए, ठीक है। कंगना रनौत को मिला फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए। अगला बताएगा ग्रुप ए से 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? हाँ ठीक है, संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक है। अब फिल्म का नाम आप लोग बता दीजिए। हाँ ठीक है, 72 हुरे, हिंदी फिल्म है 72 हुरे, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, सिक्किम। ग्रुप ए से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, थप्पड़। अगला बताइए ग्रुप बी से 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? बस, ठीक है, सही है, ठीक है। इरफान खान को मिला है अंग्रेजी मीडियम के लिए, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? निर्देशक का नाम बताइए। हाँ सही है, ओम राउत है ना, ठीक है, ओम राउत फिल्म का नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में? ठीक है, इरफान खान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, पैरासाइट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, तान्हाजी। ग्रुप बी से बताएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ, अभिनेता, ठीक है, अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया है। अगला बताइए ग्रुप ए से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, दीपिका पादुकोण फिल्म हाँ छपाक के लिए। अगला बताइए ग्रुप बी से सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, स्कैम 1992। अगला बताइएगा ग्रुप ए से क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म दिल बेचारा के लिए। अगला बताइएगा ग्रुप बी से दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? बोलिए जल्दी फिर से, यह दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ठीक है, अनंसा विश्वास, हाँ अनंसा विश्वास मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जो कि 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, किसे दिया गया? ठीक है, रजनीकांत को दिया गया। ग्रुप बी से बताइएगा जेसी डेनियल पुरस्कार जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है, किसे दिया गया? ठीक है, फिल्मकार हरिहरन को। चलिए अगला बताएगा आईसीसी अवार्ड 2020 में
आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ग्रुप बी से बताएगा आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, राशिद खान, अफगानिस्तान। अगला बताइए ग्रुप ए से आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ठीक है, विराट कोहली। ग्रुप बी से बताएगा आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, हाँ, स्टीव स्मिथ। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ठीक है, विराट कोहली। ग्रुप बी से बताएगा आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ठीक है, एलिसी पेरी। अगला बताएगा ग्रुप ए से विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ग्रुप ए से, ठीक है, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। ग्रुप बी से बताएगा लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप ए से बताएगा लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सही है, किरण पोलार्ड। हाँ, किरण पोलार्ड या कैरन पोलार्ड। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से विजडन अल्मनैक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2070 के 1970 के दशक के लिए। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स को दिया गया। ग्रुप ए से बताएगा 1990 के दशक के लिए किसे दिया गया? ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। और ग्रुप बी से बताएगा 1980 के दशक के लिए कपिल देव को दिया गया। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा 2000 के दशक के लिए किसे दिया गया? ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। ग्रुप बी से 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, नाओमी ओसाका। ठीक है, टेनिस जापान। ग्रुप बी से बताएगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, राफेल नडाल, टेनिस स्पेन। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताइए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 में जनवरी मंथ के लिए किसे दिया गया? ठीक है, ऋषभ पंत को। ठीक है, अगस्त मंथ के लिए किसे दिया गया है? ठीक है, हाँ सही है, जो रूट को दिया गया है। हाँ, अगस्त मंथ के लिए, अगस्त। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से जून 2021 में भारत के किस महान क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ठीक है, वेनु मांकड़ को शामिल किया गया। ठीक है, इनके साथ कितने और अन्य खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इनके साथ, हाँ ठीक है, 9 को। ठीक है, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 किस टीम को दिया गया है? ठीक है, हॉकी इंडिया को दिया गया है। हाँ, हॉकी इंडिया को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किसे जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, अजिंक्य रहाणे को। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 में जनवरी के लिए महिला में किसे दिया गया? ठीक है, शबनम इस्माइल। ठीक है, और अगस्त के लिए किसे दिया गया है? शॉर्ट में भी नाम बोल सकते हैं, शॉर्ट में भी नाम बोल सकते हैं। वही तो अभी नया वाला पूछ दिया, अगस्त वाला वो पहला वाला बताइए। चलिए पास बोले ग्रुप बी से। हाँ ठीक है, ई रिचर्डसन। हाँ, ई रिचर्डसन या इमियर रिचर्डसन। ठीक है,
बताइएगा अगला क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया है। यह टावर हर सेकंड कितना क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा? सही है, हवा 1000। हाँ करवा लेंगे, ठीक है करवा लेंगे। चलिए हो जाएगा, ठीक है जाइए। पैकेट में रखा लगन हो जाता है। चलिए शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। चलिए बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? हाँ हाँ ठीक है, नियो बोल्ट नाम दिया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति कितना है? ठीक है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। अमेरिका की किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है? हाँ सही बोल रहे हैं, यह ओहमियम इंटरनेशन, ओहमियम इंटरनेशन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है लद्दाख। कितना फीट की ऊंचाई पर? ठीक है 11,562 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? सही है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइएगा ग्रुप बी से। 25 अगस्त 2021 को इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा इब्सा का पूर्ण रूप, IBSA का पूर्ण रूप बता दीजिए। हाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, साउथ, ठीक है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका। अगला बताएगा ग्रुप बी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम क्या करने का निर्णय लिया है? ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बताइएगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने किस संस्था से संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? किस संस्था के साथ मिलकर के? ग्रुप ए से, ए से बताइएगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा किस संस्था ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है?
सही है, नीति आयोग। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में बताइएगा किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, ये जिला है, किस राज्य का जिला? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस सूचकांक में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश सिक्किम है ना, सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला, ठीक है। और अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? बस बोलिए। मिजोरम में तो उत्तर प्रदेश नहीं, ये है नागालैंड के किफाइट जिले, है ना, किफाइट, नागालैंड के किफाइट जिला, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही है, जयपुर में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इसके लिए बीसीसीआई ने कितने करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया है? ठीक है, 100 करोड़। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल में हुई है? सही है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, हाँ सही है, गुजरात के गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है? रेलवे स्टेशन का नाम बताइए। KSR, हाँ KSR, ठीक है, कर्नाटक के बंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन पर। अगला बताइए ग्रुप बी से, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए कौन सी प्रणाली की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए कौन से प्रणाली की शुरुआत की है? इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए पास, बोलिए ग्रुप ए से। अंग्रेजी में नाम है लेकिन हिंदी है, उसका अर्थ है यह स्पर्श, हाँ स्पर्श, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सही है, अमेजन। अगला बताइए ग्रुप बी से, अमेजन ने कब तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है? सही है, 2025। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का परीक्षण मणिपुर के किस रेलवे स्टेशन के लिए किया गया? बोलेगा ग्रुप बी से पास। ये नाम थोड़ा सा लंबा है, यह वगाईचुन पायो, हाँ वगाईचुन पाओ रेलवे स्टेशन, हाँ। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत के पहले
क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के देहरादून में, है ना। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस विश्वविद्यालय में बंग बंधु पीठ की स्थापना करेगी? हाँ, किस विश्वविद्यालय में बंग बंधु पीठ की स्थापना की जाएगी? विश्वविद्यालय का नाम बताना है। पास, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु पीठ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, हाँ मार्क्स मिल रहा है, मार्क्स भी मिल रहा है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा किस राज्य सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, इसके तहत जो है 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, सरकारी लाभ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, बताइए ग्रुप ए से, यूपी ने कब तक जनसंख्या वृद्धि पर दर 2.1 करने का लक्ष्य रखा है? सही है, 2050 तक। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा गुजरात के किस स्थान में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा? चलिए पास, बोले ग्रुप ए से। सही है, कच्छ। ठीक है, कच्छ में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, इसकी क्षमता कितना मेगावाट होगी? ठीक है, हाँ सही है, 4750 मेगावाट। ग्रुप बी से बताइएगा, एनटीपीसी का लक्ष्य कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना लक्ष्य है? हाँ, पास। ठीक है, 2032। अगला बताइए ग्रुप ए से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम जो है 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? सही है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा पीएम मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, वाराणसी में। हाँ, 108, इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष और 6 शिवलिंग की आकार की है। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइएगा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? ठीक है, महाराष्ट्र। बताइएगा
इसके तहत कब तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना है? सही है, 2025 तक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सही है, कर्नाटक। नहीं, बिहार नहीं है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा भारत में पहली बार चीन के भिक्षु फल की खेती का परीक्षण कहाँ किया गया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुई? बोलो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाँ, मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है, ये करेगी कौन? कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? पहले पास बोले ग्रुप बी से। नहीं, उत्तर प्रदेश नोएडा। हाँ, ठीक है। इधर पास कर दिए थे, पास हम पास कर दिए थे पहले। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइएगा केरल के कोल्लम जिले के किस गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया? हाँ, ठीक है, पेरुमकुलम। ठीक है, पेरुमकुलम गांव को देश का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है। ठीक है, हाँ, 7,000 बुक से अधिक इसमें रखा गया है। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताएगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तेलंगाना के पालमेट में स्थित है। हाँ, इस मंदिर में इस मंदिर को रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताएगा मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, कॉनराड संगमा और अमित शाह। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा को भारत के कईवें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 40वें धरोहर के रूप में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ठीक है, लद्दाख। अगला बताइए ग्रुप ए से, 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ठीक है, पूरी उड़ीसा। ठीक है, यह उड़ीसा के ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट के हिस्सा है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौन से गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? सही है, गरिमा गृह। अगला बताइए ग्रुप ए से, आईआईटी हैदराबाद ने
भारत की पहली रैपिड कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, हाँ कोवी होम, ठीक है कोवी होम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालय याक का बीमा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ग्रुप बी से, हाँ बोलेगा पास, गलत है। फिर से सुनिए इसको। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालय याक का बीमा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हाँ ठीक है, माइनस, ठीक है, अरे माइनस दे दिए, ठीक है। अगला बताइए, शांत हो जाइए। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा, चले शांत हो जाइए, बताइए। भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? ठीक है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 वर्ग किलोमीटर से कितना करने का प्रस्ताव रखा? 1995 इसमें, हाँ घटा रहा है, कम कर रहा है, हाँ 450 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1995 वर्ग किलोमीटर से घटा करके 450 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला बताइएगा, बताइएगा भारत के 18 दरों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान किसने पूरा किया है? हाँ ठीक है, कंचन उगुर संडी, हाँ उगुर संडी, ठीक है, कंचन उगुर संडी, ठीक है। वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस राज्य में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है? ठीक है, केरल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ से के खतरों से बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ग्रुप ए से बताइए। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? चलिए पास, बोले ग्रुप से, ठीक है, ऑपरेशन प्रवाह, ठीक है, ऑपरेशन प्रवाह। अगला बताइए ग्रुप बी से, गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया? ठीक है, कुनरिया गांव। यूनेस्को ने भारत के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? पास, सही है, 6 को शामिल किया गया है, ठीक है, और अस्थायी सूची में 6 को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके साथ टोटल हम बोले नहीं क्वेश्चन नहीं बोले, इसके साथ इस सूची में भारत के स्थलों की कुल संख्या जो हो गया है वो 48 हो गया, ठीक है। चलिए छोबू बोल दीजिए, आपको 1 नंबर दे देंगे, बोलिए छोबू, बोलिए। पहले हो गया नर्मदा घाटी वाला, एक है, फिर एक है मराठा का,
मराठा का गंगा घाट है। ठीक है, गंगा घाट हाँ सही है, वाराणसी का हो गया। गंगा घाट और फिर कांचीपुरम बना। हाँ ठीक है, और एगो छूट रहा है खाली, बताइए। इसका है बेलहाइन ऐसे बेल करके। हाँ ठीक है, हायर बंगाल मेगालिपिक साइड, ये कर्नाटक का है। भेड़ाघाट लम्हेर घाट मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए चलिए आज समाप्त होता है, एंड करते हैं।